वेलकम। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरीज के बारे में, यानी कि पीसीएल टीयर। पीसीएल हमारे घुटने का एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है जो हमारे घुटने की ऊपर की हड्डी फीमर और नीचे की हड्डी टिबिया दोनों को कनेक्ट करता है और नीचे की हड्डी जो टिबिया है उसको पीछे ट्रांसलेट होने से रोकता है और हमारे घुटने को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। पीसीएल एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिगामेंट है, बट हाई वेलोसिटी इंजरी या हाई इम्पैक्ट इंजरी से पीसीएल लिगामेंट में टियर हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये इंजरीज हाइपर फ्लेक्शन टाइप ऑफ इंजरीज होती है, यानी कि घुटना 90 डिग्री से ज़्यादा मुड़ा हुआ होता है और जब ये ज़मीन पे हिट करता है तो नीचे की हड्डी पीछे चली जाती है और उसमें पीसीएल लिगामेंट स्ट्रेच होकर टूट जाता है। यूजुअली ये उन स्पोर्ट्स में देखा जाता है जिसमें घुटने मुड़े हुए पोजीशन पे ग्राउंड पे इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे कि फुटबॉल, कबड्डी या फिर वेस्टर्न कंट्रीज में रग्बी होती है, उसमें काफ़ी कॉमनली देखा जाता है। सेकंड मोस्ट कॉमन रीज़न है वो है डैशबोर्ड इंजरीज। जैसे कि हम कार में बैठे हुए हैं और सडनली कार में फ्रंट से कुछ एक्सीडेंट हो गया या कार कहीं हिट हो गई है, उसमें जो डैशबोर्ड है हमारे नीचे की बोन टिबिया के अगेंस्ट इम्पैक्ट करती है और पीछे ट्रांसलेट होने की वजह से पीसीएल हमारा स्ट्रेच होता है और कभी कभी पीसीएल में टियर भी हो जाता है। पीसीएल लिगामेंट के टूटने से हमारे घुटने में दर्द रहता है, स्वेलिंग रहती है और एक सबसे पिक्यूलियर सिम्टम जो पीसीएल टियर के बाद होता है वो है इंस्टेबिलिटी सिम्टम, यानी कि जब हम घुटने पे वजन डालते हैं या चलते हैं, स्पेशली हम जब सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, उसमें हमारा घुटना वजन नहीं ले पाता और ऐसा लगता है कि हमारा घुटना निकल जाएगा या हम गिर जाएंगे। इसको हम इंस्टेबिलिटी सिम्टम भी बोलते हैं। अगर ऐसे सिम्टम्स आपको चोट लगने के बाद आ रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि पीसीएल में टियर हो। आपको एक नियरेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन जो स्पोर्ट्स इंजरीज में स्पेशलिस्ट है उन्हें कंसल्ट करना चाहिए। वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके कुछ स्पेशल टेस्ट परफॉर्म करके आपके पीसीएल टियर को डायग्नोस कर सकते हैं और वो एमआरआई भी एडवाइस करते हैं ताकि वो अपने पीसीएल टियर के डायग्नोसिस को कंफर्म कर सकें और उसके अलावा अगर कोई और इंजरीज घुटने में वो सस्पेक्ट कर रहे हैं वो भी रूल आउट कर सकें। पीसीएल लिगामेंट के टूटने के 3 पैटर्न होते हैं। पहला, पीसीएल टियर जो है वो लो ग्रेड है या पार्शियल है या मिनिमल टियर है। दूसरा, पीसीएल अवल्जन, मतलब पीसीएल फीमर बोन पे अटैच है और नीचे टिबिया से एक बोन चिप के साथ एवल्स हो गया, मतलब उखड़ गया है, इसको हम पीसीएल अवल्जन बोलते हैं। और तीसरा, मिड सब्सटेंस कंप्लीट टियर, मतलब पीसीएल सेंटर से टूट गया है और फीमर और टिबिया में अब कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है पीसीएल लिगामेंट का। तो आइए हम समझते हैं इन तीनों टियर्स को शॉर्ट में मैनेज कैसे किया जाता है। जो लो ग्रेड टियर है या पार्शियल टियर है उनको यूजुअली सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। बिना सर्जरी के कंजर्वेटिव प्रोटोकॉल को अडॉप्ट करके वो एडिक्वेटली हील हो जाते हैं। टियर के होने की वजह से हम घुटने को इनिशियली रेस्ट देते हैं, एक स्पेशल पीसीएल ब्रेस को अप्लाई करते हैं और इनिशियली हम घुटने पे वज़न डालना अलाउड नहीं होता है और जैसे ही पीसीएल की एक हीलिंग एडिक्वेट हो जाती है तो हम घुटने पे वज़न डलवाते हैं और पीसीएल ब्रेस को भी रिमूव कर देते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में लो ग्रेड टियर्स बिना सर्जरी के एडिक्वेटली हील हो जाते हैं। जो पीसीएल एवल्जन है, जिसमें पीसीएल टिबिया पे या नीचे वाली बोन पे उखड़ गया है या वहाँ से डिटैच हो गया है लेकिन वो ऊपर वाली बोन फीमर पे अटैच है, उसमें हम एमआरआई को देख करके अगर हमारा टिबिया से जो डिटैच हुआ है वो ज़्यादा डिस्प्लेस नहीं हुआ है या अनडिस्प्लेस है या मिनिमल डिस्प्लेस है, वो भी कंजर्वेटिव प्रोटोकॉल को अडॉप्ट करके एडिक्वेटली हील हो जाता है। बट जो डिस्प्लेस्ड पीसीएल एवल्जन है, यानी कि पीसीएल टिबिया से डिटैच होकर के थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया है, उन केसेस में हमें पीसीएल को रिपेयर करना पड़ता है ताकि वो अपनी नेटिव जगह जहाँ पे वो नेचुरली अटैच है वहाँ पे फिक्स हो सके और टाइम के साथ हील हो जाए। इसमें हम पीसीएल को रिमूव करके नया पीसीएल नहीं बनाते और हम उसी ही पीसीएल को रीअटैच कर देते हैं। इसको पीसीएल रिपेयर या पीसीएल फिक्सेशन भी बोलते हैं और आर्थ्रोस्कोप की मदद से पीसीएल रिपेयर एडिक्वेटली फिक्स की जा सकती है। और जो लास्ट है वो है कंप्लीट पीसीएल टियर, जिसमें कि पीसीएल सेंटर से पूरी तरीके से डिटैच हो चुका है और फीमर और टिबिया में कोई कनेक्शन नहीं है। उस केस में हम बचे हुए पीसीएल को डिब्राइड करते हैं या रिमूव करते हैं और टनल्स बना के आर्थ्रोस्कोप की मदद से पीसीएल को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी कि नया पीसीएल बनाते हैं। आर्थ्रोस्कोपिक पीसीएल लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन की मेजरली 2 टेक्निक्स होती हैं। एक होता है सिंगल बंडल टेक्निक, जिसमें हम फीमर और टिबिया में एक एक टनल बनाते हैं और इसमें से ग्राफ्ट पास करके हम दोनों बोन्स में फिक्स करते हैं।
और दूसरी होती है डबल बंडल पीसीएल लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन, जिसमें हम फीमर में 2 टनल्स बनाते हैं जो कि पीसीएल के दोनों बंडल्स को रेप्लिकेट करती है और टिबिया में सिंगल टनल होती है। डबल बंडल टेक्निक सिंगल बंडल से ऑलवेज सुपीरियर होती है और वो नी की नेचुरल काइनेमेटिक्स को रेस्टोर करती है, नी को ज़्यादा रोटेशनल स्टेबिलिटी देती है और हम अपनी नेचुरल लाइफ और स्पोर्ट्स को क्विकली रिज्यूम करते हैं और इसमें रीटियर के चांसेस भी काफ़ी कम होते हैं। और मेरे मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में मैं डबल बंडल टेक्निक से पीसीएल लिगामेंट को रिकंस्ट्रक्ट करता हूँ। आइए अब हम समझते हैं कि कैसे हम आर्थ्रोस्कोप की मदद से डबल बंडल पीसीएल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। सबसे पहले हम शेवर की मदद से जो पीसीएल के टूटे हुए फाइबर्स हैं उनको रिमूव करते हैं और घुटने के अंदर जगह क्रिएट करते हैं ताकि वहाँ पर नया पीसीएल लिगामेंट रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके। इसके बाद हमारा पहला स्टेप होता है कि घुटने की जो नीचे वाली हड्डी है टिबिया, वहाँ पर हम एक स्पेशलाइज्ड जिग की मदद से एक टनल ड्रिल करते हैं। लेग बोन में घुटने के पीछे आर्थ्रोस्कोप की मदद से टनल ड्रिल करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है। इस टनल को ड्रिल करने के बाद हम उसमें थ्रेड पास करके घुटने के आगे रिट्रीव कर लेते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि कैसे थाई बोन पर पीसीएल लिगामेंट की टनल्स को ड्रिल किया जाए। पीसीएल के दोनों बंडल्स थाई बोन पर काफ़ी दूर दूर या डिस्टेंटली अटैच होते हैं, सो इसके लिए हमें दोनों बंडल के लिए अलग अलग टनल्स को ड्रिल करना पड़ता है ताकि एक एनाटॉमिकल डबल बंडल पीसीएल लिगामेंट को रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके। सो वन बाय वन हम एएल बंडल और पीएम बंडल की टनल्स को ड्रिल करते हैं और उसके बाद हम उनमें थ्रेड्स पास करते हैं और फाइनली जो ग्राफ्ट हमने हार्वेस्ट किया है जो कि हमारा फ्यूचर पीसीएल लिगामेंट बनेगा, उसको हम बटन पे लोड करते हैं और टिबिया टनल और फीमर टनल से पास कराते हैं। बटन के फ्लिप करने से ग्राफ्ट थाई बोन की दोनों टनल्स में फिक्स हो जाता है और लेग बोन की टनल में ग्राफ्ट को फिक्स करने के लिए हम एक स्पेशल बायोकम्पोजिट स्क्रू की मदद लेते हैं जो कि हड्डी के मटेरियल का बना होता है। और फाइनली ये है हमारा आर्थ्रोस्कोपिक डबल बंडल एनाटॉमिकल पीसीएल लिगामेंट और पेशेंट एक रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद अपनी नॉर्मल लाइफ और स्पोर्ट्स को रिटर्न बैक कर लेता है। और अब हम ये फाइनल आउटकम देख सकते हैं कि घुटने को पीछे पुश करने पर भी जो लेग बोन है वो पीछे स्लाइड नहीं करती और घुटना स्टेबल रहता है। आर्थ्रोस्कोपिक पीसीएल रिकंस्ट्रक्शन के बाद हम नेक्स्ट डे से घुटने की मूवमेंट्स को स्टार्ट करते हैं। इनिशियली हम पीसीएल ब्रेस को अप्लाई करते हैं और वॉकर की मदद से बिना वज़न डाले हम चल सकते हैं। अराउंड 4 to 5 वीक्स तक हम ब्रेस और वॉकर की मदद से चलते हैं। 4 वीक्स के बाद हम वॉकर की मदद से वज़न डालना शुरू करते हैं एंड अराउंड 6 वीक्स पे हम बिना ब्रेस के और बिना वॉकर के इंडिपेंडेंटली चल सकते हैं। अराउंड 3 मंथ्स पे हम लाइट जॉगिंग और रनिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। हाई लेवल स्पोर्ट्स को रिज्यूम करने के लिए हमें एटलीस्ट 9 मंथ्स वेट करना चाहिए ताकि ये जो पीसीएल रिकंस्ट्रक्ट हुआ है ये एडिक्वेटली हील हो सके। होप इस वीडियो के एंड पे पीसीएल लिगामेंट के इंजरीज के कॉजेस और इसके टियर पैटर्न और इसको कैसे मैनेज किया जाए इसके काफ़ी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे और स्टिल अगर कोई डाउट्स है तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी।